हेलो गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सुप्रीम स्वॉर्ड वॉरियर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मु युआन और मिस गांग उस शैडो लेडी पर अटैक करने के लिए जाते हैं। तब मिस गांग अपने मार्शल स्पिरिट के साथ उस पर अटैक कर देती है, पर वो शैडो लेडी अपने तलवार की मदद से उसे रोक देती है। तभी इस समय को देखकर मु युआन उस शैडो लेडी की करीब आ जाता है उस पर अटैक करने के लिए, और वो करीब आने के बाद उस शैडो लेडी पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी वो शैडो लेडी उस अटैक को डॉज करके मु युआन को एक लात मारती है और मिस गांग को अपने तलवार की मदद से धकेल देती है पीछे की तरफ। तब मु युआन पीछे आने के बाद सोच रहा होता है कि मैं छतरी पर अटैक करना इतना भी इजी नहीं, पर तभी वो शैडो लेडी उस मिस गांग पर अटैक कर देती है और मिस गांग उस अटैक को रोक देती है। और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा जनरली कि मरने के बाद भी उसका स्पिरिट इतना स्ट्रांग है, ये सिर्फ अब एक एम्प्टी शेल बन चुका है, तो इसीलिए हम यहाँ पर जीत सकते हैं। और ये बोल के उस शैडो लेडी पर एक अटैक कर देती है, पर वो शैडो लेडी उसे डैश कर देती है। इसके बाद वो शैडो लेडी एक जोरदार अटैक कर देती है मिस गांग पर, और इस वजह से मिस गांग काफी दूर जाकर एक खंबे से टकरा जाती है। पर तभी उस खंबे के ऊपर के आग कुछ हिलने लगते हैं उधर उधर, और इसको मु युआन भी नोटिस कर लेता है और मिस गांग से बोलता है कि उस खंबे को तोड़ दो, इस वजह से आग नीचे गिरेगी और उसके वजह से लाइट शैडो लेडी पर गिर जाएगा। तो ये सुनने के बाद मिस गांग उस खंबे पर एक जोरदार अटैक कर देती है। इस अटैक की वजह से वो खंबा पूरी तरह से टूट जाती है और वो आग भी नीचे गिरने लगती है, और इसके वजह से उसका रोशनी शैडो लेडी पर पड़ जाती है। तभी इस मौके का फायदा उठाता है मु युआन स्वॉर्ड फिंगर से उस शैडो लेडी पर अटैक कर देता है। इस अटैक की वजह से उस शैडो लेडी के लेफ्ट शोल्डर पर अटैक लग जाते हैं। ये देखने के बाद वो शैडो लेडी मु युआन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और वो अपने तलवार की मदद से मु युआन पर अटैक भी कर देती है, पर वो मु युआन इसे देखकर उसको डॉज कर लेता है। और वो डॉज करने के बाद उसको एक अच्छा मौका मिलता है और वो स्वॉर्ड फिंगर से फिर से उसके पर अटैक कर देता है, और इस अटैक को लगने के बाद वो शैडो लेडी थोड़ा कांपने लगती है। अभी ये देखकर मिस गांग अपने मन में सोचने लगती है कि ये मु युआन का कल्टीवेशन मेरे कल्टीवेशन जितना नहीं है, पर ये बंदा इस शैडो ऑफ द मून से हेड टू हेड फाइट कर रहा है अब। और वो शैडो लेडी फिर से मु युआन पर अटैक कर देते, पर इस बार मु युआन नीचे झुककर उस अटैक को डॉज कर लेता है, और डॉज करने के बाद एक पावरफुल अटैक कर देता है उस शैडो लेडी के ऊपर, और इसका अटैक की वजह से उसका छिद्रे छिद्रे उड़ जाता है और वो शैडो लेडी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और उसका छाता भी। और ये देखने के बाद मिस गांग और मु युआन एक दूसरे को हाई फाई देते हैं, और इसके बाद मिस गांग बोलती है कि तुमने एक्चुअल में शैडो ऑफ द मून को डिफीट कर दिया अकेले। तभी मु युआन बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये सब ये तुक्का था। पर तभी मु युआन जमीन पर कुछ नोटिस करता है और उसे पिक कर लेता है, और वो द एज तलवार होता है, और उसके अपने हाथ को लेने के बाद अपने मन में सोच रहा होता है कि इस तलवार के वजह से सच में स्कारलेट रंबल रेजोनेट कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर आने के लिए कुछ तो फायदा हुआ। मु युआन उस स्वॉर्ड को लेते हुए मिस गांग देख के बोलते हैं कि क्या तुम उसको यूज करके अपने कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहते हो क्या? तभी ये सुनने के बाद मु युआन मिस गांग से बोलता है कि हाँ, मैं चाहता तो हूँ, पर अभी सही समय नहीं है। तभी मु युआन उस स्वॉर्ड को पीछे तरफ मुड़ के उस एडजस्ट को मिस गांग को दिखा देते हैं, और उसे देखने के बाद मिस गांग बोलती है कि ये तो कुछ अजीब जैसा लग रहा है। अभी मु युआन मिस गांग से पूछता है कि तुम इसे देखकर कुछ याद आ रहा है क्या? और तभी उस मिस गांग उस ब्लेड को गौर से देखती है और कुछ देर सोचने के बाद बोलती है कि ये एक चाबी जैसा लग रहा है। और तभी मु युआन बोलता है कि हाँ, तूने सही पहचाना, क्योंकि हम जिस रास्ते पर आया वो ब्लॉक हो चुका है, तो इसीलिए हम दूसरे रास्ते पर ढूंढना चाहिए, तो इसीलिए हमें और भी अंदर जाना चाहिए और चेक करना चाहिए कि कोई एग्जिट है क्या यहाँ पे। और मु युआन आगे बोलता है कि अगर मैं सही हो तो तलवार ही हमारे बाहर जाने का रास्ता होगा। और तभी वो लोग काफी दूर जाते हैं अंदर, और थोड़ी देर के बाद उन्हें एक दरवाजा मिलता है, और उस दरवाजे को देखने के बाद मिस गांग मु युआन से पूछती है कि क्या यही जनरली का घर होगा उनके आखिरी दिनों में? तब मु युआन बोलता है कि मैं कोई भविष्य बताने वाले नहीं, पर मुझे भी ऐसा लग रहा है। और तभी मु युआन उस डोर को गौर से देखता है, तभी उसको एक की होल जैसा चीज दिखाई देती है। तभी उसे देखने के बाद मु युआन तुरंत ही उसके हाथ में तलवार को उस की होल के अंदर डाल देता है और उसे घुमा देता है, और इसकी वजह से वो दरवाजा पूरी तरह से खुल जाता है। और वो खुलने के बाद मिस गांग और मु युआन उसके अंदर जाते हैं, तब वहाँ पे एक दो चीज पड़े हुए होते हैं। तभी मु युआन उस रूम के इधर उधर देखने लगा, तभी उसको एक ड्रेस दिखाई देती है। तभी उस ड्रेस को देखने के बाद मिस गांग बोलती है कि उस ड्रेस को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जनरली का बैटल ड्रेस होगा, क्योंकि इससे काफी पावरफुल स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस मुझे महसूस हो रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जनरली 100 साल के पहले भी मर चुकी है, तो इसीलिए उसका स्केलेटन भी अब नहीं बचा।
पर मैं ये कभी भी नहीं सोच सकती हूँ कि जनरली का मौत ऐसा हुआ। तभी मुयुआन मिसगांग को घूर के देखने लगता है। तभी इसे देखने के बाद मिसगांग शर्माते शर्माते बोलते है कि तुम मुझे ऐसा घूर के क्यों देख रहे हो। तब मुयुआन एटीट्यूड से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ड्रेस तुम पर अच्छी तरह सूट करेगी, और क्योंकि तुम्हारे कपड़े ऑलरेडी फट चुके हैं और इसीलिए तुम इस ड्रेस को अभी पहन के देख लो। अभी ये सुनने के बाद मिसगांग शर्माती शर्माती बोलती कि क्या यहाँ पे अभी। तभी मुयुआन बोलते हैं कि हाँ यहीं पे। मिसगांग अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये कैसा पॉसिबल हो सकता है, एक आदमी और एक औरत एक ही रूम में मैं कैसा बदल सकता हूँ। अभी मुयुआन बोलता है कि ओके ओके मैं समझ गया, मैं वहाँ पे जाता हूँ और तुझे और भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। तभी मिसगांग शर्माते शर्माते बोलते है कि नहीं 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 मुझे क्यों चिंता हो रही है। और इसके बाद मुयुआन उस कमरे से बाहर आ जाता है और इसके बाद मिसगांग अपने कपड़े उतारते हुए मन में सोच रहे होते हैं कि मैं कितना नर्वस क्यों हो रही हूँ। और गैस आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम मुयुआन को बाहर तर की तरफ दिखाया जाता है। तब मुयुआन अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे आउटसाइड के सिचुएशन में बारे में अब भी नहीं पता, तो इसीलिए मैं ये स्वॉर्ड अब भी रख लूंगा मेरे पास। एक बार यहाँ पे काम हो जाएगा और हम घर पे जाएंगे तो वहां पे मैं ऑब्जर्व करूंगा इस स्वॉर्ड को। और तभी मुयुआन उस स्वॉर्ड को देख रहे होते हैं। तभी मुयुआन को कुछ दिखाई देता है और बोलता है कि ये उस चीज के करीब जाकर देखता है। तभी वो एक मार्स स्क्रोल होती है। तभी मुयुआन उस स्क्रोल को ओपन करके उसे देखने लगता है और उसे पढ़ने के बाद वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ओहो इस बार तो मेरे हाथ में खजाना ही लग गया। तभी मिसगांग वहाँ पे आ जाती है अपने न्यू ड्रेस में। यार पीछे तो देखो, पीछे तो असली खजाना है। तभी मुयुआन भी पीछे मुड़कर देखता है और चौंक जाता है पूरी तरह से। ये देखने के बाद मिसगांग से बोलता है कि हाँ तेरे पे ये ड्रेस परफेक्टली सूट हो गए हैं। तो मुयुआन आगे बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे कल्टीवेशन को देख के तुम जनरली जैसे एक महान वॉरियर बनोगे आगे जाकर, तो इसीलिए इस ड्रेस को तुम पहले ही मिला हुआ गिफ्ट समझ लो। फिर मिसगांग बोलती है कि नहीं 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 मैं जनरली जितना वॉरियर कभी नहीं बन पाऊंगी। फिर मुयुआन स्क्रोल को मिसगांग को दिखाता हुआ बोलता है कि ये स्क्रोल तो उस ड्रेस से भी और भी कीमती है और ये दोनों यहाँ पर मिलना हमारा सौभाग्य है। अभी उस मैनुअल को देखने के बाद मिसगांग पूछती है कि ये मैनुअल क्या है। तभी मुयुआन बताता है कि ये मैनुअल जनरली की वैल्यूएबल टेक्निक में से एक है और इसके कल्टिवेट करने के बाद हमारे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और इसीलिए तुम ही इस मैनुअल को रख लो और स्ट्रांग बन जाओ। भी ये सुनने के बाद मिसगांग बोलते हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम दोनों यहाँ पर आ चुके हैं और मुझे इस वजह से ये ड्रेस मिल चुके हैं और मैं एक और आइटम कैसे ले सकता हूँ। और तभी मुयुआन कुछ बोलने लगता है। तभी उसको रोक के मिसगांग उस मैनुअल को तुम ही रख लो बोलती है। तभी मुयुआन भी ओके बोल के उस मैनुअल को अपने अंदर रख लेता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे पता था ये गांग फैमिली के और इसके पास ऐसा मैनुअल्स कुछ ज्यादा ही पड़े हुए होंगे और इसे इस तरह की चीजें की जरूरत ही नहीं है। पर मेरे बारे में और हमारे फैमिली की सिचुएशन डिफरेंट है और हमारे पास ऐसा मैनुअल कोई भी नहीं है और इस मैनुअल के लेने के बाद हमारे मूव फैमिली भी थोड़ा बहुत तरक्की करेगा। तभी मिसगांग बोलती कि मैं यहाँ पर पूरी तरह से ढूंढ चुका हूँ पर यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला और बदकिस्मती की बात यह है कि मुझे यहाँ से बाहर आ जाने का रास्ता भी नहीं मिल चुका। तभी मुयुआन बताता है कि मुझे मिल चुका है और वो अब उस बेड के पीछे तरफ देखने लगता है और वो मिसगांग को नीचे की तरफ देखने के बोल रहा है। और तभी मुयुआन आगे बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि ये ही हमारे बाहर जाने का रास्ता है। और ये बोलने के बाद मुयुआन उसके तलवार को उस की होल के अंदर डाल देता है और इसके वजह से वो दो लोग उसके अंदर गिर जाते हैं और वो रास्ता सही में उसके पानी के अंदर के रास्ता आता और इस वजह से वो दो लोग बाहर आ जाते हैं उस पानी के अंदर और पानी के ऊपर जाने लगते हैं और कुछ देर स्विम करने के बाद वो शोर पर बाहर आ जाते हैं। तभी मिसगांग बोलती है कि फाइनली हम बाहर आ चुके हैं। अभी मुयुआन बताता है कि इस फेंगियन शहर में तुम्हारा बाप तुम्हारा फादर आपके लिए वेट कर रहे हैं। यही कहीं मेरा सिस्टर भी मुकिंग भी वेट कर रहे होंगे तो उसे लेके हम वहाँ पे जाएंगे। अभी वहाँ पे एक आवाज आती है और बोलती है कि क्या तुम इस बच्चे के बारे में बात कर रहे हो। तभी वहाँ पे कुछ लुटेरे आ जाते हैं वेपन्स को लेकर और मुयुआन और मिसगांग को पूरी तरह से घेर लेते हैं। अभी दूसरी तरफ से एक आवाज आती है और बोलती है कि ब्रदर मुयुआन, गांग दीदी। मुयुआन भी उस तरफ देखते हैं। तभी वो मुकिंग ही होती है और उसको एक लुटेरा पकड़ चुका होता है और वो टकला बंदा भी वहाँ पे होता है। तभी ये देखने के बाद मुयुआन चिल्लाता है कि मुकिंग। तभी हमारे ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।